हेलो एवरीवन, आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा करने जा रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r satisfying a is equal to p q plus r, where 0 is less than or equal to r is less than b। यहाँ पे a हो गया डिविडेंड, b हो गया डिवाइजर, q हो गया क्यूसेंट, r हो गया रिमाइंडर। a is equal to b q plus r, where 0 is less than or equal to r is less than b, where a is dividend, b is divisor, q is क्यूसेंट, r is रिमाइंडर। यहाँ पे इसका मतलब होगा कि रिमाइंडर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और रिमाइंडर जो होगा वो स्मॉलर देन डिवाइजर होगा। लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा को जो हम यूज़ करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एल्गोरिथम 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 क्या होता है? एल्गोरिथम इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एज वेल एज डिफाइंड स्टेप्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हमारा ए हो गया 225 इज इक्वल टू बी 135 इंटू 1 प्लस 90, फिर 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1, क्योंकि 90 इंटू 2 तो 180 हो जाएगा, तो 90 इंटू 1 प्लस 45। अब 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0, तो एचसीएफ आ गया 45। आंसर देखो, यही क्वेश्चन को हम सिंपली एचसीएफ की तरह कैसे निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो 135 225, तो 135 में 135, फिर से 135 में लगाएंगे तो आ गया हमारा 45, फिर 90 लेंगे यहाँ से तो फिर आ गया हमारा 90, 45 टू 90, तो फिर ये जो होगा 45, ये हो गया हमारा एचसीएफ ये। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, 196 एंड 38,220, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे क्या हो गया 38,220 इज इक्वल टू बी 196 इंटू क्यू। तो देखो 196 इंटू 196 ये तो नहीं होगा, तो 196 इंटू 195 करो, 195 तो वो आएगा 38,220 प्लस 0। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया 196 जो हो गया हमारा एचसीएफ। यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 867 एंड 255। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या हो जाएगा 867 इज इक्वल टू बी क्या होगा 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा तो 102, फिर 255 इसको यहाँ लेंगे इज इक्वल टू तो 102 इंटू, अब देखो 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 51, फिर 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2, 51 इंटू 2 कितना बचेगा 10 मानी कि 102 प्लस 0, तो इसलिए एचसीएफ हमारा कितना आ गया 51। आंसर एचसीएफ 51। Question number 2. So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें मान लेंगे लेट a be any positive integer and b is equal to 6 ले लो। उसके बाद लिखना by using Euclid's division lemma, by using Euclid's डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। तो देखो a इज इक्वल टू b क्या था यहाँ पे 6, तो 6q प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b क्या था तो 6। तो एक और लाइन लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस आर वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, क्योंकि कार्य रिमाइंडर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर जो होगा वो स्मॉलर देन 6, तो 6 से छोटा मानी 5 और 0 भी इंक्लूडिंग है, वही के लिए 0 भी लिया। अब इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 लेंगे तो फिर a का वैल्यू क्या होगा? a इज इक्वल टू 6q होगा। इफ r इज इक्वल टू 1, अगर r को 1 लेंगे तो फिर a इज इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस r मीन्स 6q प्लस 1। इफ r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। इफ r इज इक्वल टू 3 then a is equal to 6q plus 3. If r is equal to 4 then a is equal to 6q plus 4. If r is equal to 5 then a is equal to 6q plus 5. अब यहाँ पे देखेंगे here a is equal to 6q, इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। नेक्स्ट a is equal to 6q plus 2, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। अब a is equal to 6q plus 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 2 टू 4। ये तीनों जो है मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो लिख देंगे यहाँ पे दे आर मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 का मल्टीपल्स है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इवन, दे आर इवन, ये इवन हो गया इसलिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर ऑड। Hence any
positive odd integers is in the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5 प्रूव्ड। अब हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो देखो पहले क्या किया कि मान लिया एक इंटीजर, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6। बी क्या होता है तो डिवाइजर, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो फिर ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ 6 दे रखा है और यहाँ पे बी की जगह पे 6 लिख दिया। उसके बाद ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर वेयर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारा 0 1 2 3 4 5, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन डिवाइजर। तो डिवाइजर यहाँ पे 6 है तो 6 से छोटा होगा तो इसलिए 5। तो हम इसका कंडीशन बनाए। कंडीशन 1, if r is equal to 0 then a is equal to 6 cube, if r is equal to 1 then a is equal to 6 cube plus 1, if r is equal to 2 then a is equal to 6 cube plus 2, और r is equal to 3 लेने पे a is equal to 6 cube plus 3, r is equal to 4 लेने पे a is equal to 6 cube plus 4, r is equal to 5 लेने पे a is equal to 6 cube plus 5। उसके बाद हम देखेंगे a is equal to 6 cube, जो कि 2 into 3 cube इसको हम लिख सकते हैं, तो ये 2 का मल्टीपल्स है। a is equal to 6 cube plus 2, इसको भी हम 2 into 3 cube plus 1 लिख सकते हैं। a is equal to 6 cube plus 4, इसको भी हम 2 into 3 cube plus 2 लिख सकते हैं। तो दे आर, ये तीनों ये मल्टीपल्स है 2 का, तो दे आर मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 का मल्टीपल्स होगा तो वो इवन होगा, इसलिए दे आर इवन, ये इवन हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ था जैसे 6 cube plus 1 6 cube plus 3 6 cube plus 5, तो वो यहाँ पे ऑड हो जाएगा, तो लिख दिए एंड सो a is equal to 6 cube plus 1 और 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5 are odd, hence any positive odd integer is in the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 proved। Note down answer 2 in your notebook। पहले इधर वाला फिर उसके बाद ये वाला। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? ये क्वेश्चन नंबर 3। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें, मैक्सिमम अगर मैक्सिमम लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो हमको क्या फाइंड करना है HCF, और अगर क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड देख लो, मिनिमम वर्ड लिखा हुआ तो हमको फाइंड करना है LCM। एक बात याद रखना, अगर मैक्सिमम वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको HCF फाइंड करना है, और अगर मिनिमम वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको LCM फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो मैक्सिमम वर्ड जब भी आए तो हमको क्या फाइंड करना है HCF, तो हम HCF फाइंड कर देंगे, इसको HCF फाइंड कर देंगे, HCF ऑफ 616 एंड 32। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to b क्यू प्लस r, एक जगह पे आ जाएगा हमारा 616 इज इक्वल टू b 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर 8, फिर क्या होगा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे HCF क्या आ गया 8, तो HCF इज इक्वल टू 8 आंसर। नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 को किए थे वैसे हम इसमें भी कंट्राडिक्ट करेंगे। आंसर 4, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे, क्या बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक और लाइन लिखो, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to b क्यू प्लस r where 0 is less than or equal to r is less than b। तो a is equal to b की जगह पे क्या 3 क्यू प्लस r where 0 is less than or equal to r is less than 3। तो a is equal to 3 क्यू प्लस r where r is equal to 0 where r is equal to 0 1 2। Thus a is equal to 3 क्यू और 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2। अब हम 3 केस बनाएंगे। केस 1, इफ a is equal to 3 क्यू, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। 3m क्यों लिखें, हम मान लेते हैं इसको लेट, तो यहाँ पर लिख दो टेकिंग 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m। अब केस 2 लेंगे, if a is equal to 3 क्यू प्लस 1, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब हम कॉमन ले लेंगे 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, कॉमन क्यों लिए 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाने के लिए। फिर से इसको हम m लेट करने के लिए देंगे टेकिंग 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू m। जब हम इसको m मानेंगे तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अब हम केस 3 देख रहे हैं, इफ a इज इक्वल टू
थ्री क्यू प्लस टू, तो क्या करना है इसमें, ऑन स्क्वायर बोथ साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू का स्क्वायर मीन्स नाइन क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स फोर प्लस टू ए बी मीन्स 12 क्यू इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन हम क्यों लिखें, फोर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको यहाँ पे थ्री एम प्लस वन का फॉर्म लाना है, तो फिर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन प्लस वन, फिर से जैसे पिछले कुछ पार्ट में किए थे, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, इसको अगर हम एम मान लें तो ये थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में होगा, तो हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन। हम केस वन और केस टू करके भी सिर्फ आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केस वन केस टू केस थ्री तीनों कर दिए, केस वन केस टू भी ले सकते हो, केस वन केस थ्री भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, दस इन ऑल कंडीशन, तीन कंडीशन जो हम देखें सब में हमको क्या मिला, इन ऑल कंडीशंस वी गेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ थ्री एम और थ्री एम प्लस वन प्रूव्ड। नोट डाउन करो, तो देखो यहाँ पे केस वन लिए, केस टू लिए, केस थ्री लिए, ये रहा केस थ्री, केस थ्री लेना हमको एसेंशियल नहीं है, केस टू और केस थ्री ये दोनों में से हम कोई एक केस लेंगे एग्जाम में, केस टू और केस थ्री में से कोई एक केस लेंगे और उसके बाद फिर जो नीचे लिखा हुआ है ये सब बोल ही देंगे। Last question of exercise 1.1, that is question number 5. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. Question 5. फिफ्थ भी प्रीवियस कंसेप्ट की तरह करेंगे, पिछले क्वेश्चन में था स्क्वायर और इसमें है क्यूब, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम दो फार्मूला देख लेना। फार्मूला वन, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ये दो फार्मूला याद रख लेना। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 9 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a is equal to bq plus r where 0 is less than or equal to r is less than b. a is equal to 9q plus r where 0 is less than or equal to r is less than 9, r is less than 9, तो वही के लिए r हो जाएगा is equal to 0 1 2 3 up to 8। thus a is equal to 9q और 9q plus 1 और 9q plus 2 और 9q plus 3 और dot 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 up to 9q plus 8। केस वन, इफ ए इज इक्वल टू 9q, यहाँ पे क्यूब का बात चल रहा है, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड ए क्यूब इज इक्वल टू 9q का होल क्यूब, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो देखो ये क्या हो जाएगा 729 क्यूब क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 81 क्यूब क्यूब, 81 ये 8। उसके बाद हम इसको m मान लेंगे, लिख देंगे यहाँ पे टिकिंग 81 क्यूब क्यूब इज इक्वल टू m, तो ये क्या बन जाएगा 9m। अब केस टू, केस टू में इफ a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ पे लिख देना ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। ओके, तो a प्लस b का होल क्यूब जो कि हम फॉर्मूला बता चुके हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे 9 इंटू 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 यहाँ जो था जो कहते हैं ऐसे लिख देंगे। उसके बाद फिर से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे इस वैल्यू को लिख देंगे टेकिंग 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इज इक्वल टू m। तो जब हम इसको m मानेंगे तो फिर हमारा यह क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। अब हम सेम चीज़ केस 3 में भी करेंगे। इफ a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ये कैसे हुआ ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। उसके बाद a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना, तो यहाँ पे आएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू।
फिर इसको हम लिखेंगे 729 क्यू क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप कॉमन लेंगे 9 इंटू 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। प्रीवियस स्टेप की तरह ये वाली हम इसको 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इसको हम लेट कर लेंगे m, तो लिख देंगे टेकिंग दिस इज इक्वल टू m। ओके, तो फिर हमारा ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 9m प्लस 8। उसके बाद हम लिखेंगे 10 इन ऑल द कंडीशन वी गेट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is in the form of 9m plus 1 9m plus 8। प्रूफ एक्सरसाइज 1.1 इंट, इसको नोट डाउन कर लो। तो हम क्या करेंगे, लेट a be any positive integer and b is equal to 9। तो फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके स्टेटमेंट लिखें a is equal to b cube plus r where 0 is less than or equal to r is less than b। b का वैल्यू हमारे पास क्या है 9। ओके, तो r का वैल्यू 0 से लेके 8 तक जाएगा रिमाइंडर का, ठीक। उसके आगे फिर हम केस बना के सॉल्व किए, फिर यहाँ पे ऑन क्यूबिंग, यहाँ पे ये लाइन जो यहाँ पे ऑन क्यूबिंग बोथ साइड किया, फिर ये वैल्यू आया। फिर इसमें यहाँ पे हम 81 क्यू क्यूब को लिख देंगे, टेकिंग ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में करके टेकिंग 81 क्यू क्यूब इज इक्वल टू m। ओके, उसके बाद ऐसे केस 2 किया, इसमें भी ऑन क्यूबिंग बोथ साइड किया, नोट डाउन लो। उसके बाद केस 3, इसमें भी सेम चीज़ किया, इसमें भी यहाँ पे इसको m मान लिया और उसके बाद। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। ओके।